सभी लोग पीछे आराम से बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे, जहां जिसको जगह मिले। संकल्प के लिए तैयार हो जाएं। जो स्मृति चिकित्सा करा के बैठे हैं वो लोग भी, और आरोग्य हवन कर चुके लोग, सभी लोग और उनके परिवार के लोग बैठ जाएं। सभी लोग अपने अपने बाल चोटी खोल लेंगे, सिर से कैप हटा देंगे और आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें। पूजनीय बाबा जी, कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल और हमारे द्वारा बनाए गए डीएनए के ऊर्जा पथ में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को भी इस संकल्प में शामिल करके उन्हें भी स्वस्थ कराने की कृपा करें। साथ साथ आपसे विनती है कि हम सभी को स्वस्थ करने के साथ साथ हम सभी के जितने भी संकल्प एक दूसरे के लिए अथवा स्वयं के लिए लिए गए हैं, वह सभी संकल्प भी पूर्ण कराने की कृपा करें। विनती है कि हमारे स्वयं के सभी के रोग और कष्ट अलग अलग हम सभी के शरीरों से ही निकालकर नष्ट कराने की कृपा करें, ताकि हम सभी के रोग कष्ट एक दूसरे में आने जाने ना पाएं और एक दूसरे की तकलीफ एक दूसरे में जाने आने ना पाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। इन सभी के संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं। इनके संकल्प पूर्ण किए जाएं। सभी के कपाल, मूलाधार और आगे चक्र खोल दिए जाएं। इन सभी में बची हुई कोई भी गंदगी, कालिमा और सूजन मस्तिष्क की, ये सब एक साथ बाहर निकाली जाए। मस्तिष्क में लाके जड़ करके आगे चक्र से बाहर खींच ली जाए। ओम शिव, सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। बचा हुआ क्रोध इन सबका छीन लिया जाए। शिव, सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। सभी प्रकार के भय नष्ट किए जाएं इनके। शिव, मृत्यु का भय भी नष्ट कर दिया जाए। मृत्यु से भय सदा सदा के लिए नष्ट किया जाए। शिव, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। इन सबको अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए पूरी तरह। गिरा हुआ मनोबल, आत्मबल, ऐसी स्मृतियां जो इनके अंदर हीन भावना पैदा करती, सब नष्ट कर दी जाए। शिव,
नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। जो इन्हें रोगी बनाते हैं, रोगी दिखाती हैं, ऐसी स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। ओम। इन सभी का आत्मबल बढ़ा दिया जाए, सभी का आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। वो सब हो चुका। ओम। सारी गंदगी नष्ट की जाए, कोई शेष ना बचे। जितनी अच्छी स्मृतियां भरी गई इनमें, वो सभी अच्छी स्मृतियां इनमें सक्रिय करके रखी जाएं, आगे रखी जाएं। पीछे रहें तब भी सक्रिय रहेंगी। कोई स्थूल कष्ट इन्हें शेष है, वो नष्ट कर दिए जाए इनके। ओम। प्रहार। सभी की पेशियां आजीवन के लिए काट दी जाएं। शिव। जितनी भी नकली भूत प्रेत की बातें, इस गंदी बातें इनके दिमाग में लोगों द्वारा डाली गई, वो सब नष्ट कर दी जाए। सभी से भय नष्ट किया जाए। शिव। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। इस संसार में ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता जो किसी को खा जाएगा, मार देगा। ऐसी स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं भर दी जाए, इन्हें सक्रिय करके रखी जाए। बैलेंस। इनके स्वयं के वो शरीर जो इन्हें कष्ट देते हैं, स्वयं कष्ट में रहते हैं, भ्रमित हैं, भ्रमित करते हैं। रोगी हैं, रोगी बनाते थे, भयभीत करते थे, भयभीत है, वो सब नष्ट कर दिए जाएं। सतरंगी। प्रहार। सब फाड़ के निकाल दिए हैं शरीर, खा जाएं सब। 3 बोलते सारी गंदगी साफ करके सब लोग बाहर। 1 2 3। शिव। सुश्रुत। पुनः एक बार परीक्षण करें, परीक्षण करके स्वस्थ करके लेपन कर दें। इन सभी की ऐठी हुई कुंडलिनियां, सभी की ऐठन समाप्त की जाए कुंडलिनी की। ओम। शिव। एकदम स्वस्थ की जाए और स्थिर कर दी जाए। ओम। गंगा। ओम। विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दे इन सब पर और इनकी कुंडलिनी पर भी अलग से। बैलेंस। जिन लोगों ने लंबे होने के लिए, पतले होने के लिए और तंदुरुस्त होने का संकल्प किया है, उनमें सभी ऐसी इच्छा, विचार, आशाएं, स्मृतियां भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, सबसे आगे रखी जाए। पीछे रहे तब भी सक्रिय रहें और सभी की गति बढ़ा के रखी जाए। ओम। शिव। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? अच्छा। बैलेंस। ओम। हम स्वस्थ हैं और सदैव स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या का आशीर्वाद और परम पूजनी बाबा जी और गुरु माता जी की कृपा हम सब पे बनी हुई है। इसलिए सदैव स्वस्थ और अच्छे बने रहेंगे। ऐसी स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं समय भर दी जाए, सक्रिय करके रखी जाए, सबसे आगे रखी जाए। पीछे भी रहें तब भी सक्रिय रहेंगी सदैव। बैलेंस। अपनी दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। इन सभी को दरबार के
महामृत्युंजय के कवच का आवरण प्रदान किया जाए। ओम शिव। इनके परिवार के वो सदस्य जो हैं उपस्थित नहीं है, उनको भी रखा जाए संकल्प में, साथ में उनका भी पूरा कर दिया जाए, साथ में उन्हें भी स्वस्थ किया जाए। सभी को महामृत्युंजय के कवच का आवरण प्रदान किया जाए दरबार की ओर से। शिव। बाहर अग्नि और उच्चाटन फैला दिया जाए। कोई नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं स्मृतियां ना अंदर प्रवेश कर सके, ना बाहर से कोई प्रभाव डाल सके। ऐसा कोई भी करने की कोशिश करे, बाहर ही संहार कर दिया जाए। बैलेंस। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 3 बार करेंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएंगे। हथेलियां अपनी जांघों पर रख के 3 थपकी देंगे। आपस में रगड़ें हथेलियां, अपनी अपनी आंखों पर रखें। ऐसे 3 बार करें। ऐसा 3 बार करके धीरे धीरे अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अपना अपना बंधन 3 बार खींच दें ओम नमः शिवाय बोल के। आज आपकी चिकित्सा का अंतिम दिवस था। आप लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं, कोई कष्ट शेष नहीं। जो भी आपने संकल्प किए हैं वो सब पूर्ण हुए हैं। जो आप लोगों को दरबार की ओर से एक श्री विष्णु सहस्रनाम के पुण्य का अंश दिया गया और 3 रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश दिए गए, वो आपको 1 वर्ष के अंदर पूरे करने हैं। चाहे दरबार में आते जाते समय करें, चाहे एक एक करके, या अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। आस पड़ोस के अच्छे ब्राह्मणों को बुला करके उनके द्वारा भी अपने घर पर ही आप कर सकते हैं। 1 वर्ष के अंदर आपको करना है। जो नहीं कर सके 1 वर्ष के अंदर, दरबार से प्रार्थना कर लेंगे कि बाबा अभी हम सक्षम नहीं हैं, हम जब भी सक्षम होंगे अपने जीवन काल में 2, 4, 10, 20, 25 साल में हम जरूर करेंगे। ऐसी प्रार्थना कर लेंगे तो आपके पास पुण्य बने रहेंगे और आप स्वस्थ बने रहेंगे। ये तमाम सब रोग और कष्ट जो गए, आप सभी के काल सब दोष कट गए। आप आंख बंद करके देखेंगे तो एक जिंदा सर्प आप नहीं देख सकते चलता हुआ। ये प्रमाण होगा कि आपका काल सर्प दोष कट गया। सब करके देख सकते हो। कुछ ही भूतकाल की स्मृतियां शेष नहीं, पीछे का आप कुछ भी नहीं देख सकते। दरबार ने सब बंद किया। एक भी नकारात्मक इच्छा विचार आशा अंदर शेष नहीं। अपने दुश्मन के लिए भी कोई ऐसा भाव नहीं अंदर इस समय प्रवेश नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं अपने दुश्मन के खिलाफ भी आप नहीं सोच सकते। इतना आपको अच्छा किया गया। तमाम सब रोग और कष्ट आपके गए जो शेष नहीं है। ऐसे भी तमाम रोग और कष्ट आपके गए जो चिता के साथ जाते हैं, मृत्यु के बाद ही जाते हैं, लेकिन आपके शरीर से ही जाते हैं। वह रोग, वो समस्या आपके डीएनए की ऊर्जा पथ में बनी रहती है। मृत्यु के बाद आपके परिवार के दूसरे सदस्यों में ट्रेवल करती है और पुणे से वही रोग और कष्ट आते हैं जो आपको होते थे। वो सभी रोग और कष्ट आपके नष्ट हुए हैं जो एकदम अप्राकृतिक हैं और मनुष्य जाति के लिए अभिशाप है। उनके जीने में समस्या है, सुख में बाधक है, मुक्ति में बाधक है। जैसे ये जो रोग हैं, इनकी कोई चिकित्सा अभी तक पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं जो दावे से कह सके कि इससे ठीक हो जाओगे आप। सब प्रयोग करते हैं आपके ऊपर और पूरा जिंदगी प्रयोग करते हैं मृत्यु दम तक। बिल्कुल मर गए तब प्रयोग खत्म होता है। जिंदगी भर दवा खिलाते हैं। जैसे डिप्रेशन,
आप लोगों में कॉमन समस्या थी जो हम बता रहे हैं आप सब में, और सबकी समाप्त हुई है। ये आप सभी में कॉमन, हर परिवार में है, किसी न किसी को है, कभी किसी किसी पूरे परिवार को है, लेकिन सभी में, किसी में कम किसी में ज़्यादा है। आपका डिप्रेशन गया, आपका एंजाइटी डिसऑर्डर गया, मरने और मारने के जो ख्याल आते थे, हत्या आत्महत्या के, वो सब गए। तलाक 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 चलता था मन के अंदर, वो सब नष्ट हुआ। सारी जो घर से भागने की, अकेले रहने की इच्छाएं होती थी, सब नष्ट, कुछ भी शेष बचा नहीं। पागलपन जैसा गुस्सा, मरने मारने तक जैसी स्थिति बन जाए, वो सब नष्ट, कुछ भी बचा नहीं। अपने देवी देवताओं से नफरत, पूजा पाठ से नफरत, दूर रहने की स्मृति, ये सब नष्ट। ये सब आप अच्छे हुए, सभी का गंदगी गई है, किसी में कोई शेष नहीं है। आप सब चेक कर सकते हो। एक रोग है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे आप शॉर्ट में ओसीडी बोलते हैं। यह ओसीडी भी आप सबसे समाप्त हुई है। आपके सभी के परिवारों में ओसीडी थी। गंदा गंदा दिखना, पति पत्नी में तलाक की सबसे पहली वजह यही होती है। एक दूसरे को गंदा गंदा दिखाई देना, गंदा गंदा समझ में आना, ये जो स्मृति है बहुत खतरनाक है। डॉक्टर साहब लोग इसका जीवन भर चिकित्सा करते हैं, ये कह के इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी दवा खाओ, और दवा आपको खिलाते रहते हैं। सब कुछ गंदा गंदा दिखता है, सारा कुछ गंदा गंदा। घर परिवार के एक एक सदस्य गंदे, एक एक वस्तु गंदी, यहाँ तक कि धुले धुलाए कपड़े भी धो दोबारा से, धुले धुलाए बर्तन फिर से धोना, हर चीज़ गंदी दिखना, बिस्तर की चादरें बदलते रहना, धोते रहना, 4, 6, 8 घंटे से लेकर 10 घंटे तक बाथरूम में बने रहना, और फर्श के साथ साथ दीवारें धोते रहना, टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, एसी सब धोते रहना दिन भर। घर के लोग मिल जाए उनको धो देना, खुद भी धोते रहते हैं अपने आप को दिन भर। बहुत सफाई शुद्धि वाली बीमारी है ये सब होती रहती है। रुपए पैसे धो देते हैं, धो के प्रेस करते हैं, फिर सुखाते हैं रुपए। इतनी खतरनाक स्थिति बनती है। तो ये सारी गंदगी आपकी गई है। किसी को भी कुछ भी अब गंदा गंदा नहीं दिख रहा, सब चेक करके देख लो, एकदम खत्म पूरी तरह से। ये जो यहाँ एक दिवसीय हवन करते हैं उनका एक दिन में ही समाप्त हो जाता है। आपका भी सब खत्म हो गया, कुछ भी शेष नहीं। शरीर का एक और रोग है, उसे बोलते हैं रोमेटिक आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज में आती है। ये भी सब आपका पूरी तरह समाप्त हो गया है। जो एमएस है, जिसको बोलते हैं मस्कुलर स्क्लेरोसिस, वो भी आपका सबका खत्म हो चुका है, किसी में शेष नहीं है। खूब चिड़चिड़ापन, गुस्सा, पागलपन जैसी हरकतें हैं, बेहोशी में काम करना, पेशाब छूट जाना, मलमूत्र का वेग रोक ना पाना, छूट जाना, ये सब आता है, सारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आता है। ये भी सब आपका समाप्त हो चुका है। डिमेंशिया पूरी तरह समाप्त हो चुका आपका। जितना बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या थी सब समाप्त हुई हैं। ड्यूअल पर्सनालिटी, जिसे आप स्प्लिट पर्सनालिटी भी कहते हैं, वो भी, मेंटल डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, जितनी भी सो कॉल्ड बीमारी हैं जिनका इस पृथ्वी पे कोई इलाज नहीं है, ये करीब 400 प्रकार की हैं। वह 400 प्रकार की पूरी 400 प्रकार की बीमारियां, आपकी पूरी तरह से मानसिक बीमारियां समाप्त हो चुकी हैं। आप में ना आपके परिवार में किसी में शेष नहीं है, एकदम पूरी तरह आप अच्छे हैं। तमाम शरीर के अकड़न जकड़न, खिंचाव, भारीपन, दर्द सब खत्म हो चुका, किसी में शेष नहीं। रीढ़ की हड्डी में जो कंप्रेशन था, नर्व कंप्रेस थी, और नर्व कंप्रेशन समाप्त हो चुका है। सूक्ष्म रूप से उन सबकी सर्जरी हुई है। स्थूल पर आपके प्रभाव है। अब आप चल फिर सकते हैं, झुक सकते हैं, जमीन छू सकते हैं झुक करके, स्ट्रेच कर सकते हैं, सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो सब। स्पाइन भी आपकी ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर्स, ये सब आपके अच्छे हुए, किसी में कोई कष्ट आप में बाकी नहीं है।
जो भी आपकी समस्याएं थी रीढ़ की हड्डी से संबंधित, मस्तिष्क संबंधित, सब समाप्त हो चुकी हैं। घुटने आपके बिल्कुल नए हो गए हैं। हिप बॉल जो आपकी हैं, उठने बैठने में, लेटने में, करवट लेने में समस्या देती थी, कष्ट थे भारी, उठ बैठ नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे। बच्चों की तरह आप उठे बैठे चले फिरेंगे। अभी पूरी तरह आप स्वस्थ हो चुके, कोई कष्ट आप में शेष नहीं है। एक स्मृति ऐसी थी आप लोगों में जो आपकी याददाश्त को कम कर रही थी, वो भी आपको ठीक किया गया है। और एक ऐसी स्मृति थी आप में जो आप सुनते सब कुछ थे, लेकिन सुन के समझ नहीं पाते थे, समझ के उसका उत्तर नहीं दे पाते थे। आपको भी लगता था, सामने वाले को भी लगता सुनने में कोई कमी है। सुनने में कमी नहीं होती थी, एक्चुअल में ब्रेन डिसऑर्डर है ये, समझने में कमी होती थी। तो आप सब अब अच्छे से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसका उत्तर दे पाएंगे। ये बीमारी भी आपकी सबकी गई, एकदम आप अच्छे। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था जिनका, सबको अच्छी स्मृति दी गई है, अच्छी स्मरण शक्ति की गई है। सब बच्चों में पढ़ने लिखने का मन हो रहा है। मोबाइल देखने की इच्छा को नष्ट कर दिया गया है। 2 वर्ष से लेकर 25-26 साल तक के बच्चों में मोबाइल देखने की इच्छा को नष्ट किया गया है। अब सिर्फ बच्चे वही देख पाएंगे जो इनके कोर्स से संबंधित है, तभी मोबाइल देख पाएंगे, अन्यथा मोबाइल नहीं देखेंगे। अगर अपने किसी छोटे बच्चे को आप मोबाइल देंगे, वो मोबाइल आपका तुरंत वापस कर देगा, जिसके बगैर वो रह नहीं पाता था। ज़्यादा करेंगे तो आपको मोबाइल तोड़ देगा, फेंक देगा। इस तरह की स्मृति कर दी गई है। स्मरण शक्ति बढ़ाई गई है, एकाग्रता बढ़ाई गई है। सब कोई पढ़ सकते हैं अच्छे से, परीक्षा के समय लिख पढ़ और बोल सकते हैं। सब कुछ याद रहेगा, कुछ भूलेंगे नहीं। सब गंदी हरकतें छुड़ाई गई हैं, उधर ध्यान जाएगा नहीं। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते थे, उनकी मांस मदिरा का सेवन करने की आदत को नष्ट कर दिया गया है। किसी में कोई शेष नहीं है। आप बिल्कुल चाह करके भी, कल्पना में भी नहीं पी सकते, आप करके सब देख सकते हैं। ये सब गंदगी आपकी हटाई गई है। कोई गंदगी अब आप में किसी प्रकार की शेष नहीं है। जो बुद्धि और शरीर बंधे रहते थे, लगता है सब बंधा हुआ है, बुद्धि बंधी हुई लगती थी, शरीर बंधा हुआ है, वो सब खुल चुका है। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, खूब आत्मविश्वास है अपने कार्य के प्रति, अपने अध्ययन के प्रति, अपने सभी संबंधों के प्रति। अब आपके अंदर एक बहुत ही सुंदर सी एक आभा है, जो आप महसूस कर पा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और हम अच्छे से जी पाएंगे। परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा किया गया है। सब नफरत और घृणा करने वाली गंदगी, सब स्मृतियाँ नष्ट करके सब हटा दी गई हैं। एकदम आप अच्छे हैं और सदा सदा आप अच्छे बने रहेंगे। मृत्यु से आपका भय हटा दिया गया है। आप कल्पना करके देख सकते हैं, कोई मृत्यु का भय तक आपको नहीं है। अब किसी प्रकार का भय नहीं, सब नष्ट कर दिया गया। पेशियाँ जो किसी को थी, सब पेशियाँ कट गई हैं, किसी को कोई पेशी वेशी नहीं। ये सब नकली बीमारियाँ हैं। मैक्सिमम बीमारियाँ सब नकली हैं, 90% नकली बीमारी। ये जो हो करके हल्ला मचा के चिल्लाते हैं भूत प्रेत आ गए, टोटल नकली, एकदम फर्जी। सब आपके ब्रेन की समस्या है। सभी आपकी जितनी है यहाँ की उपज है खोपड़ी की, कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी खुद की उपज है, कुछ नहीं होता। सब गंदगी चली गई। आप एकदम अच्छे हैं और हमेशा के लिए अच्छे बने रहेंगे। कोई कष्ट रोग आप में और आपके परिवार में शेष नहीं। अगर शेष है तो केवल स्वेलिंग है ब्रेन में। वो नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण स्वेलिंग होती है। वो स्वेलिंग हटाने के लिए दरबार से जो लेप है उसको कर लेंगे, जिसको बताया गया। आपने ऑडियो सुना होगा, ठीक से आप लोगों ने सुना है सूजन संबंध में कि कैसे हटानी ब्रेन की सूजन? सबने सुना है? ध्यान से हाथ उठाइए, किसने सुना? ध्यान से उठाइए हाथ। ठीक है, बढ़िया। तो सभी लोग अपने अनुसार समझते ही हैं कि ब्रेन की सूजन आप में बीमारियां बढ़ाती है, नए नए रोग पैदा करती है। बुखार से लेकर कैंसर, एड्स तक की बीमारी आपके मस्तिष्क की सूजन की ही देन है। ब्रेन स्ट्रोक, कोमा में चले जाना, लकवा लगना, पागल हो जाना, चीखना चिल्लाना, भ्रम पैदा होना, दुनिया भर का नाटक इस ब्रेन की स्वेलिंग से शुरू होता है। ध्यान रखें, गलत पूजा पाठ, गलत ऊर्जा को इन्विटेशन, आमंत्रण देना खतरे से खाली नहीं। जो आप करते रहे हैं, आपकी जितनी बीमारी शुरू हुई हैं गलत पूजा पाठ के कारण शुरू हुई, और आज
बीमारियां आपकी जो नष्ट हुई हैं वो सही पूजा पाठ के कारण, सही संकल्प और प्रार्थना के कारण ही नष्ट हुई हैं। ध्यान रखें, कभी किसी गलत ऊर्जा को आमंत्रण नहीं देंगे। ऊर्जा का दोष नहीं, आप बुलाएंगे तो आएगा, निश्चित आएगी। तो इसलिए अब आप सब अच्छे हैं, कोई कष्ट शेष नहीं है। एक एक करके अभी वहाँ संकल्प होगा, संकल्प के बाद मेरे समक्ष आएंगे एक एक करके। वहीं सारा आपको चेक कर लेना है, एकदम वहीं अच्छे आप वहाँ अच्छे होकर के पूरी तरह चेक करें, उठे बैठे चले फिरें सब चेक करके फिर मेरे समक्ष यहाँ के धन्यवाद करके आपको जाना है। कोई कष्ट किसी में शेष नहीं है। जैसे आप अच्छे हैं वैसे आपके परिवार के पीछे बैठे लोग सब स्वस्थ हुए हैं, सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं, किसी में भी कोई कष्ट रोग बाकी नहीं है। जो असाध्य रोगी हैं वो अपनी चिकित्सा जैसे चल रही थी करते रहेंगे, उनको भी 50-60%, 70-80% तक रिलीफ है। जिनका जीवन शेष है वो सुरक्षित रहेंगे। और ये भी ध्यान रखें, जिनके घर में असाध्य रोगी हैं वो अपना महामृत्युंजय का हवन अवश्य कर लेंगे ध्यान से। ये आपकी जिम्मेदारी है, दरबार को सलाह देना काम है, आपको सलाह देता है। महामृत्युंजय का कवच अवश्य कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जिसको भी घर में किसी को भी कोई असाध्य बीमारी है, परेशान है बीमारी लेके, आप वर्षों से अवश्य कर लेंगे। हरि हर। एक एक करके आएँ और अपने बारे में केवल यहाँ आप बोलेंगे।
ओम। हाँ बेटा, संकल्प। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाले लोग सकते ओम नमः शिवाय। एकदम अच्छे। ब्रेन डिसऑर्डर था सब, गंदा गंदा सब दिखता था, सब अच्छे, कोई कष्ट बाकी नहीं, जगह जगह दर्द, पूरे शरीर में गांठें, सब खत्म, एकदम अच्छे, कोई कष्ट शेष नहीं गुरुजी, चक्कर, बेहोशी सब खत्म, लकवा की स्मृतियाँ सब नष्ट। बोलिए। लड़के के लिए गुरुजी हम आए हैं। अपने लिए नहीं आई थी? नहीं, हम तो ठीक है बिल्कुल। लड़के के लिए हम अपने वापस कर दो, तुम्हारा जो हटाया जितना बोला हमने। नहीं, वापस नहीं करें, मतलब लड़के गुरुजी बहुत कष्ट है, बहुत एहसान फरामोश नंबर 1 की। नहीं गुरुजी, एहसान फरामोश नहीं, हम तो मतलब सही हैं ही हैं, आपकी कृपा से सब कुछ कर चुके हैं। ये बोलो दरबार में ठीक हुई? हाँ, दरबार में आपके ठीक हुए हैं। ऐसा बोलने लग रहा ठीक आई थी आप यहाँ पे। नहीं, ठीक हम नहीं आए थे गुरुजी, हम बहुत भटके, आपके दरबार में हम आके ठीक हुए, हम कई साल भटके। बोले हाँ हम तो ठीक है। नहीं गुरुजी, हम आपके दरबार अभी मैंने क्या बोला? हाँ, यहाँ आप ठीक हैं, आपके परिवार के सदस्य भी ठीक हैं, इसलिए कृपया अपनी बात करेंगे केवल। अगर आप ठीक है तो सब ठीक, केवल लेपन करिए, ठीक है? बचा हुआ ब्रेन डिसऑर्डर था, उसको समस्या थी, पागलपन जैसी उसकी स्थिति बेटे की आपकी थी, है एकदम हाइपर एक्टिव, भयंकर गुस्सैल, मार तोड़ फोड़ उठा पटक पागल। अब ठीक है, केवल लेपन करिए, स्वेलिंग है, ठीक है? चलिए आइए नेक्स्ट। आप ठीक हैं, आपके परिवार के लोग ठीक है, सिर्फ लेपन बाकी है, बाबा जी प्रणाम। वो करिए, बाबा अपनी जी, बात करिए। हाँ, बाबा जी प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इनको एक दिवसीय हवन चाहिए था, पूरा पका हुआ सड़ा हुआ पूरा शरीर अंदर से। बाबा जी प्रणाम, मैं बनारस से आई हूँ। आप अच्छे हैं? हाँ। आप कोई कष्ट नहीं फिलहाल? सब कुछ कर लिया हो? सब कुछ कर लिया, सब कुछ अच्छी हो। चलती आपको हो तो? एक दिवसीय हवन की सेवा लेनी चाहिए थी, एक दिवसीय हवन करना चाहिए था दरबार का। भयानक और असाध्य रोग हैं आपके डीएनए में, ठीक है? बाबा जी मैं चलती हूँ ना तो हाँफने लगती हूँ, कमर में बहुत दर्द है और घुटने में, ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाती हूँ। इन्हें सब वापस कर दिया जाए फिर से, जितना बोला है सब वापस कर दिया जाएगा। अब बाथरूम बहुत लगती है तो ठीक, चलिए बोलो, तुम लोग खड़े होके बोलो, बोलो, वही वापस कर देंगे सब। ठीक होने के बाद ये बातें गढ़ रही हो? हाँ हाँ बाबा जी, चले चले। बोल रहे हैं एक दिवसीय हवन की आवश्यकता है, एनर्जी नहीं है, वापस लिया जाए, इनको दिया जाएगा जो शिव बैलेंस। बोल रहे हैं एक दिवसीय हवन की चिकित्सा की आवश्यकता है, ऊर्जा नहीं है तुम्हारे अंदर, फिर भी बग 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 चालू हो गए तो बंद ही नहीं हो रही। चलें, आइए बेटा, आप आइए नेक्स्ट। कहाँ चिकित्सा होगी जब एनर्जी नहीं है? तो मन लग गया वहीं पे। अब एनर्जी हो तो चिकित्सा हो, एनर्जी नहीं है, फ्यूल नहीं, गाड़ी कहाँ चले? इन लोगों को तो ये लगता है बस हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऊर्जा का तो खेल ही नहीं पता इनको, ऊर्जा कहाँ से आती, कैसे जाती, क्या काम करती, ऊर्जा खत्म, पहलवान मर जाता सेकंड में। ओम नमः शिवाय। नहीं समझ नहीं पाएंगे। प्रणाम गुरुदेव। खुश। डीएनए में 5 लोग हैं गुरुदेव। ब्रेन डिसऑर्डर जी, डीएनए पैरालाइज की स्मृतियाँ जी, सब, डिप्रेशन, एंजाइटी सब खत्म बेटा, ओसीडी, गंदा गंदा दिखना, जी जी जी, सब खत्म। दरबार की कृपा से हम लोग सब स्वस्थ हैं गुरुजी। एकदम केवल अच्छे। गुरुजी केवल बस रोजगार के लिए थोड़ा सा तकलीफ है बस। सब कर चुके बेटा, जी वो कर चुके बेटा। जी जी जी, सबकी बुद्धि अच्छी, आत्मबल अच्छा, आत्मविश्वास अच्छा, मनोबल खूब है। अब आप अपना बिजनेस व्यापार सब कर सकते हो, बुद्धि सबकी खुल गई है, जी सब कार्यरत हो बिल्कुल, ठीक है? जी। खूब कर सकते हो, सभी का किया गया। खुश रहिए, खुश रहिए, गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके यहाँ भी डिप्रेशन, एंजाइटी, पैरालाइज की स्मृतियाँ, एक पैर में प्रॉब्लम है, जी। सारा ब्रेन डिसऑर्डर सब अच्छा, आपके उठने बैठने में प्रॉब्लम भयानक है, सब अच्छे हो गए, उठने घुटने हिप बॉल स्पाइन सब अच्छी, लेपन केवल। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। गुरुजी दीना में 4 लोग हैं। आंखें बंद। मध्य प्रदेश मध्य ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रेन में ट्यूमर्स, झटकों की ओम नमः स्मृतियाँ, शिवाय, ओम नमः ब्रेन शिवाय, ओम डिसऑर्डर नमः सब शिवाय। अच्छे। गुरुजी घुटनन में बहुत ज़्यादा दर्द है गुरुजी। आप कुछ भी नहीं है, चेक कर लीजिए, वहाँ चेक करके आए हो, जी चेक किया था वहाँ, ठीक करा। ठीक थे वहाँ, जी अब फिर क्यों बोल रहे हो कि कष्ट है घुटने में? नहीं, घुटन में दर्द है सर गुरुजी। चलो फिर, भयानक आर्थराइटिस था, पता है आपको? खोपड़ी में कष्ट है कोई बता रहे हैं, ये जैसे फट से बैठ गए हो, फट से खड़े हो रहे हैं बच्चों की तरह, ये देखो, ये ऐसे कर पाते थे कभी, जैसे फट से बैठ गए, उठ के आराम है गुरुजी आपके दरबार में। लेपन करिएगा सिर पर 6 महीना कम से। जी मेन समस्या यहाँ थी। अच्छा, यहाँ तो नकली है सब। पिछली बार आए थे जब लॉकडाउन तो उसको आपने वापस कर दो तो। हाँ ठीक है, 24 तारीख है। ठीक है, बाकी अपना करिए, महामृत्युंजय हवन कर लेना है। चलो, अच्छे बने रहोगे। भयानक रोग थे, सब चले गए, ट्यूमर यूमर, ब्रेन ट्यूमर सब थे। 2 साल शादी हो गए सर। क्या? लड़का बहू सर आए हैं, हाँ, 2 तो साल अच्छा। शादी हो गया सर, बच्चा नहीं हो। अच्छा ठीक, अभी हम देख रहे हैं। जी आप चलें, हम देख, ये खड़े तई। आप चलें, हम देख रहे हैं। आप चलें, हाँ बेटा, गुरुजी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। दोनों हथेली पकड़ो एक दूसरे की, आप उधर आओ, दोनों लोग जगह बदलो, हथेली पकड़ो एक दूसरे की, आंखें बंद, इनके जननांग प्रजननांग शुद्ध कर दें पूरी तरह से, गर्भधारणा करने देने स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी जाए, संतान अति शीघ्र उत्पन्न हो, ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार से भर के सक्रिय कर दी। बैलेंस, बैलेंस। गर्भाशय से जो सूजन है वो हटाई जाए, और हटाई जाए, सूजन बिल्कुल नष्ट कर दी जाए। फिलिपिन ट्यूब्स दोनों बिल्कुल ठीक करके रखी जाए, खोल दी जाए, शिव स्थान की भस्म छिड़क के सदा सदा के लिए पवित्र कर दिया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय बेटा। आँख खोलो, बंधन खींचो, अपना ओम नमः शिवाय बोल के। ठीक है बेटा, नेचुरल बेबी है बिल्कुल, है ना, प्राकृतिक रूप से संतान होगी। थोड़ा सूजन है आपको बेटा, यूट्रस में लगती सूजन, राइट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में, है ना, वो भी चली जाएगी महीना 15 दिन में, एकदम प्राकृतिक संतान होगी। खुश हो। डीएनए में 5 आदमी हैं सब। आंखें बंद, आँख खोलो। अब बिल्कुल अच्छे, कोई कष्ट नहीं, केवल लेपन कराना है, ठीक है, एकदम अच्छे। सब ब्रेन की समस्या ज़्यादा थी, सब लूज हो रहा था, शरीर शिथिल होता जा रहा था, है ना। आपको एक दिवसीय होने जाना चाहिए था। आप में एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की, उससे क्या, जब बैठ गया तो उठने में समस्या, है ना, चलने फिरने में समस्या, ये सब थी। ये एमएनडी है, असाध्य रोग है, इसलिए आपको एक दिवसीय हवन में जाना चाहिए था। नहीं जा पाए तो एक महाप्रतिदिन जगह अपना हवन जरूर कर लेना, ठीक है। खुश हो। आइए नेक्स्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके यहाँ भी सब अच्छा बेटा, कोई कष्ट नहीं, लीवर वीवर सब अच्छा हो गया। 4 लोग हैं। लीवर आपका सूक्ष्म शरीर में आपका बिल्कुल बदला गया, इतना खराब था लीवर, समझ गए। हाँ, एकदम अच्छे हो, अब कोई भी कष्ट नहीं है। सब ब्रेन डिसऑर्डर, पेशियाँ थी, सब कुछ था, सब खत्म हो गया, एकदम अच्छे, कोई कष्ट नहीं। एसी पेशी सबकी खत्म हो गई। खुश हो। नकली पेशी, हम फलाने आ गए, ढिमाके आ गए,
देखो तो हंसी आती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अब कौन ये बैठा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी डीएनए में हम अकेले हैं, तुम्हारी हमारा चिकित्सा कोई नहीं हो सहारा पाई है। नहीं है। तुम्हारी चिकित्सा नहीं हुई, ये एक दिवसीय वाले हैं। परसों गुरुजी हम आरोग्य हवन किए, क्या करें, ऐसे लोग, ये लोग मिलते नहीं पहले, बताते नहीं पहले, अपना करके। देखो ऐसे लोग, देखो इनकी चिकित्सा हुई है? अब क्या समस्या क्या है? एनर्जी है नहीं, रोग भयानक है। अभी उन्होंने वाले हवन किया ना, एक दिवसीय हवन में ही सारी ऊर्जा है, विशाल विराट, वो एक ही बार धाम समाती सब चित्त कर देती। चलो इनको प्रसाद दिलाओ, चलिए स्तंभित कर खड़े हो। इसके शरीर का स्वयं का आगे चक्र बड़ा कर दिया जाए। शिव बैलेंस, इसको मेरे अंतरिक्ष के, इसको शिव लोक से जोड़ दिया जाए। अंतरिक्ष बैलेंस, एक दिवसी चाहिए, सही बैलेंस। आँख खोलो, चलो चलिए, देख रहे हो सभी कुछ। कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रेन डिसऑर्डर खत्म, पेशियां खत्म, डिप्रेशन, एंजाइटी सब खत्म, झटका आ जाना, भोजन नली, श्वास नली सब ठीक की गई, रेक्टम ठीक किया गया है ना, एकदम अच्छे, कंजेशन सब अच्छा। लेपन कराइएगा, खुश। बोल शंकर भगवान की जय, माँ कामाख्या की जय, पूजने गुरु जी की जय, पूजने गुरु माँ की जय, गुरुदेव की जय। बोल पार्वती पति हर हर महादेव। हे प्रभु, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब एकदम अच्छे बेटा, ओम कोई नमः कष्ट शिवाय, शेष ओम नहीं, नमः शिवाय। केवल लेपन। बाबा जी आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो दरबार को आने का आपने मौका प्रदान किया, हमारे परिवार को आने का मौका प्रदान किया, और इधर आपके आशीर्वाद से हम आए और पूजा भक्ति किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और हम हमारे जो शरीर के सारे कष्ट चले गए, इसके लिए भी धन्यवाद आपको देते हैं। प्रभु हम आए थे थोड़ा दुखी होके और जा रहे हैं पूरा खुश होके, इससे भी आपको धन्यवाद देते हैं बाबा। खूब खुश हो बेटा, बाबा प्रसन्न हो बेटा, मस्त। प्रॉब्लम तो आपके सामने कुछ, हमारे सामने कुछ नहीं, आपके सामने है, तो बताइए बाबा। नहीं तो एक संतान की प्राप्त नहीं हुआ है अभी। अब तो सब होना ही बेटा बाबा। अब तो संतान शुद्धि हो गई। धर्मपत्नी आई हैं, हाँ, आई हैं बाबा। बुलाओ। आ रही। आ रही है। हाँ। इनकी धर्मपत्नी को आने दो अंदर। हाँ। खुश हो, हथेली पर खुश हो बेटा। ओम दोनों जननांग पर जननांग सदा सदा के लिए स्वस्थ किया जाए, स्वच्छ कर दिया जाए, शिव स्थान की भजन चढ़ के सदा सदा के लिए पवित्र कर दिया जाए। गर्भधारण न करने देने वाली सभी स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी। संतान अति शीघ्र उत्पन्न हो, ऐसी स्मृतियां इच्छा विचार सब भर के सकिर करके आगे रखी जाए।
बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना अपना 3 बार। आपका बेटा जो फिलिपिन ट्यूब्स वगैरह थे सब अच्छे किए गए, यूट्रस अच्छा किया गया। तुम्हारे में समस्या क्या थी कि स्पर्म काउंट्स वगैरह जाके बीच में मर जाते थे, ठीक है, इसलिए गर्भधारण नहीं होता था। IVF ही एक रास्ता था, लेकिन दरबार ने नेचुरल कर दिया है। बोल कर रही सरकार भगवान की जय। केवल एक महामृत्युंजय का हवन जरूर करना, तो ये जो मरने वाली जो युवा है वो प्रक्रिया रुके, ठीक है। ठीक। एक महामृत्युंजय हवन करना बाबा, हम प्राकृतिक रूप से बाबा हम उड़ीसा से आए, जगन्नाथ जी रखते हैं, पूजा करते हैं। वही पूजा करें हम बाबा? हाँ बिल्कुल कर सकते। और बाबा जब पूजा करते हैं हमारा ध्यान भटक जाता है बाबा। अब नहीं भटकेगा, करके देखो। और अब करके देखो, नहीं भटकेगा, वही अभी एकत्रित रहेगा। अभी नहीं, सब ओके है। खुश बाबा बाबा एक मैं बचपन से देख रहा हूँ, जो शुरू बचपन से मेरे घर थोड़ा, मैं और मेरा पिताजी में सब थोड़ा, हमारा बुद्धि जो है थोड़ा सा बचपना टाइप का बुद्धि है, थोड़ा अपडेट कर दीजिए। जो चला अब लग रहा बचपना है, चेक करो अपने आप में। नहीं तो ठग जाते हैं थोड़ा सा। अब अपने आप में स्वयं में चेक करो, अब लग रहा कुछ बचपना है? नहीं तो फिर सब जा चुका बेटा, सब चिकित्सा हो गई, अब आप अच्छे हो, ठीक है। हाँ खुश रहिए। जो बताया महामृत्युंजय अपना करके हो, नेचुरल संतान हो, खूब खुश रहो, प्रसन्न। गुरुजी आपको बारंबार प्रणाम। गुरुजी मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, मैं रायबरेली से आया हूँ। गुरुजी मेरे DNA में अकेले हूँ, और मैं पूरे आपका, पूरे कलोनी सरकार का, और जितने भी लोग हैं सबका मैं धन्यवाद चाहूँगा कि इस दरबार का मुझे आशीर्वाद मिला है। गुरुजी मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा कि लेपन में भी पूर्ण नहीं कर पाया हूँ, 2 महीने करके मैंने ब्रेक कर दिया, कुछ दिक्कत आ गई हैं, लेकिन मैं जल्द ही पूर्ण कर लूँगा। गुरुजी को मैं भेंट लाया हूँ, ये मैंने कविता लिखी है अपने उससे विचार से, और ये गुरुकुल के बारे में मेरे कुछ विचार हैं। अच्छा बेटा, तो धन्यवाद बेटा। मैं चाहता हूँ जब गुरुकुल खुले तो मुझे भी मौका दिया जाए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। बाबा के पास है, बाबा के पास IC में रखते, पहले बाबा के पास रखो जाके, फिर हम पढ़ेंगे बाद में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेन बेटा ब्रेन डिसऑर्डर ही था आपको, झटके अटके आते थे सोते समय, है ना, ये सब गंदगी थी, ब्रेन डिसऑर्डर मेन था। तो लेपन जरूर करना जी जी, क्योंकि धीरे धीरे आप में पागलपन आता जा रहा था खूब जी, है ना जी। अब आप अच्छे हो गए, गुस्सा उस्सा खत्म हो गया है बिल्कुल, लेकिन लेपन करोगे तो सूजन चली जाए, ठीक है। खुश हो, थैंक यू बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी एक दिवसीय हवन चाहिए इनको, आधी चिकित्सा हुई आधी हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हो गया ना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे DNA में 7 आदमी हैं, बच्चे, बहू, मैं और मेरी औरत, सब ठीक ठाक है आपकी कृपा से, हमें कोई मतलब परेशानी नहीं है। थोड़ी मोड़ी परेशानी है सर, बिल्कुल नहीं, सब ठीक नहीं है। बाकी हमारे बहू की तरफ से भेंट दिया। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बात सुनो, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, एनर्जी बहुत कम है, आपको अभी एनर्जी और चाहिए, है ना। तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हों, जिसमें सब लोग, बहुत कष्ट थे, बहुत गंदगी थी, बहुत रोग थे अंदर, तो तमाम चिकित्सा हो पाई, कुछ चिकित्सा थोड़ी सी रह गई है, ठीक है सर। हाँ, तो जब भी आपको समय लगे, क्षमता हो, तो एक दिवसीय हवन जरूर करना, अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए, ठीक है। ठीक है, खुश रहिए। अभी आप सब ठीक बने रहोगे, लेकिन आगे जरूर करना। खुश रहो, प्रसन्न रहो। ओम नमः शिवाय। ऊपर से हो जाएगा। ठीक बेटा, लेपन कर रहे हो, लेपन करवा रहे हो, करना अच्छा, चलो चलिए, खुश रहो।
पूरे पागल थे, 100 में 100। नशा करता था ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ड्रग्स की स्मृति आती जो कर रहा ओम था, नमः शिवाय, हरकत ओम कर रहा नमः था। शिवाय, ओम नमः शिवाय। ड्रग्स। गुरुदेव के चरणों में खुश रहो कोटि बेटा। कोटि नमन। खूब खुश रहिए। गुरुदेव यहाँ आई थी जब परेशान थी, पर मैं अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। खूब खुश रहो आपका आशीर्वाद है। मेरे डीएनए में 3 लोग हैं, मैं, मेरे पति और मेरा बेटा। गुरुदेव ओसीडी बहुत खतरनाक थी तुम्हारी। जी, मैं पति के लिए कह रही हूँ। गुरुदेव, उनको 30 साल से डिप्रेशन था। तो खत्म मैं, हो चुका। हाँ गुरुदेव, मैं अब आपकी एक दृष्टि उन पे डालना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आपके दर्शन से ही उनको लाभ मिल जाएगा गुरुदेव। खत्म हो चुका डिप्रेशन। जी, अनमने से रहते गुरुदेव, कोई ढंग से बात भी नहीं करते हैं, जॉब भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जब तो वो पूरे होते जी तो जॉब कर पाते, संबंध निभा पाते। जी 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 जब थे ही नहीं, जी आए हुए हैं। जी बिल्कुल आए हैं। आप देखो सामने खड़े हैं। अब कोई डिप्रेशन है आपको? आप कोई डिप्रेशन है? नहीं है। खुद ही बता रहे हैं कि नहीं है। समझ रहे हैं? जी जी वो 30 साल पुराना डिप्रेशन, यहाँ तो आते ही डिप्रेशन पहले खत्म हो जाता है। जी गुरुदेव, मेरी शादी के पहले से ही था और वो काफी परेशान रहते हैं। बस कुछ भी बात करती हूँ तो मतलब बस कोई मेरा बात, सब सिर दुख गंदगी रहा है। गई एकदम। आप अच्छे, केवल बाकी लेपन, बहुत अच्छे इंसान है गुरुदेव। केवल लेपन करिएगा 6 मंथ्स, ठीक है? खुश। नेक्स्ट। खुश हो बेटा। यहाँ डिप्रेशन वैसे गायब हो जाता है जैसे बुखार उखार ना आए, बुखार तो क्या। क्लियर कर दिया। ओम नमः क्लियर कर शिवाय, दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुदेव, हम डीएनए में 5 व्यक्ति हैं और दरबार ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। अच्छे हो गया सब। पर गुरुदेव, अब भीख मांगने आया हूँ मैं। कोई बात नहीं, अब तो सब अच्छे हैं। मेन तो ब्रेन डिसऑर्डर ही था आपके यहाँ। हाँ, मेन समस्या ब्रेन की थी। अभी अच्छे केवल लेपन करना है ताकि स्वेलिंग और चली जाए। गुरुदेव मैं बेटी मांगने आया हूँ। गुरुदेव मैं बेटी मांगने आया हूँ। बेटी मतलब? बच्चे 2 हैं गुरुदेव। अगली साल बेटी शांत हो गई थी। दरबार की बहुत भक्त थी। बाबा की गोदी में बैठने के लिए त्रिशूल पकड़ के उसने संकल्प किया था कि क्या बाबा। था उसको, क्या समस्या थी? गुरुदेव उसको पता ही नहीं पड़ पाया क्या समस्या थी। अच्छा। उसके उधर में मतलब उसके लीवर में सूजन बताई। भयानक डिप्रेशन था उसको, भयानक डिप्रेशन था, ठीक है? और सुसाइडियल अटेम्प्ट था वो। जी गुरुदेव। कैसे मरी? गुरुदेव चलते उसने बाबा का नाम लेते हुए प्राण त्याग दिए। चलते चलते मथुरा जंक्शन पे। बाबा से इतना प्रेम करती थी कि बिना बाबा के जल भी ग्रहण नहीं करती थी गुरुदेव। खूब आत्महत्या 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 चलता, उसके अलावा कुछ चलते नहीं दिमाग उसके था। अब गुरुदेव मैं भीख मांगने आया हूँ। प्रक्रिया अब पूरी कर पाए हो तुम? जी हैं? जी। मारण से बंधी रही भयानक। आप मिल नहीं पाए थे, आप मिल जाते। हमारे मिलने से क्या होता है? प्रक्रिया आप वहाँ पूरी करिए, वहाँ अच्छे हो जाते हो। हमसे मिलो चाहे ना मिलो। आप हमारे भगवान हैं। हम प्रक्रिया अब आप पूरी करके आ रहे हो आज। जी। पूरी खा के चलो। अब आप अच्छे हो, मुझे उसकी मुक्ति हुई है जी। उसको अपने पथ पे चलने दो। आप लोग अपने पथ पर चलो। तो गुरु मिलेगी नहीं क्या मेरे को? क्यों मोह में डालते हो पितृ को? मोह में डालने से मुक्ति नहीं होती फिर, है ना? गुरुदेव ये बच्चे रोते हैं, इनको देखा नहीं जाता। रोना के हमारा हाथ सूना रहता है, राखी बांधने वाला कोई नहीं है। ये तुम्हारा मोह है जो बोल रहा है। और हर बार ये सबसे बड़ा रोग है। हर बार गुरुदेव हम कर्जा लेके ही आते हैं। जब अच्छी बात है, डॉक्टर के यहाँ जाओ तो कर्जा नहीं लेना पड़ता है। नहीं गुरुदेव, डॉक्टर के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप भी कहीं आ गए, हम तो। अच्छा ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। चलिए, पितृ मुक्ति हो जाए तो उसको मोह में नहीं डालते, खींचते भी नहीं। मुक्ति के बाद स्वयं ही कोई नहीं आना चाहता। जहाँ उसको गर्भ उसके अनुकूल मिलता है, प्रकृति का नियम है ना?
प्रकृति के नियम के अनुसार जहाँ उसके अनुकूल गर्भ मिलता है जीवन को, उसके कर्म भोग के अनुसार वहीं वो जन्म लेता है। अरे इसको 1 मिनट सामने खड़ा कर लो, नहीं दिमाग करके बुलाएगा पितरों को, फिर कष्ट में आएगा। माइक दे दो बेटा। मैं ये कह रहा हूं जी गुरुदेव कि पितरों को परेशान नहीं करते। मुक्ति होती है मोह तोड़ने के बाद। मोह टूट चुका है। जब आप रो रो करके उनको कॉल करते हो, बुलाते हो, वो स्मृतियां आनी शुरू होती हैं, उनके रोग और कष्ट फिर आप में आने शुरू होंगे। पहली बात जी, सुनने की क्षमता रखो। ठीक है जी। फिर जो उसको कष्ट थे उसी तरह के सुसाइडल थॉट्स तुम में आने लगेंगे। वो तो आएंगे नहीं, स्मृतियां घूमने लगेंगी आप में उनकी। तो बचना है, पितृ की स्मृति से बचना है। जी जी ठीक है जी। अब जैसे तुम्हारी बेटी की स्मृतियां तुम में घुस गई हैं, तुम्हारी जीने की इच्छा नहीं होती। होती है, लगता है जिए, अब लगता है कि नहीं जिए। ये तुम्हारी बिटिया की स्मृतियां हैं तुम्हारे अंदर। इसलिए इन खतरनाक आमंत्रण से बचिए। पितरों को आप रो रो करके मोह करके हमारे घर में जन्म ले ले, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे, ये सब आप रोगों को आमंत्रण दे रहे हैं, मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं आप। ठीक है जी। दूर हटना है। ईश्वर से प्रार्थना यही करने की, जो उनको मुक्ति मिल गई है तो उन्हें अच्छा शरीर मिले। ठीक है, ये करना है। ये नहीं कि हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ दूध देंगे आके वो। अरे कोई भी जीवन होगा, मोह शरीर का होता है, रिश्ता शरीर का है, जीवन का कोई रिश्ता नहीं होता। जीवन एकदम स्वतंत्र सत्ता है सभी का। जीवन किसी से कोई रिश्ता नहीं मानता। शरीर से निकला जीवन खत्म, खत्म तुम्हारा रिश्ता। रिश्ता वो जो कूड़ा पड़ा हुआ है, मिट्टी का ढेर, लाश, उससे रिश्ता था तुम्हारा। वो जल के राख हो चुका, खत्म हो गया। ठीक है, तो अब उस जीवन को धन्यवाद दीजिए कि आपके घर में बेटी बन के रहा इतने समय। धन्यवाद, अपने रास्ते जाए, अपनी मुक्ति पाए आगे। ठीक है, ठीक है। आप उसको बार बार कॉल करेंगे तो स्मृतियां आएंगी। फिर मुक्ति तो हो गई गुरुजी उसकी? पता नहीं भाई, हमें पता नहीं मुक्ति हुई कि नहीं हुई। कैसी बेवकूफ़ो जैसी बातें कर रहे हो तुम खड़े होके, हैं? मुक्ति नहीं हुई तो ठीक होते तुम लोग? हाँ ठीक। खुश रहिए। अब गुरुदेव मैं भगवान के चरणों की भक्ति करना चाहता हूँ, इसी कृपा वही करो, उसी में कल्याण है। खुश हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब सब अच्छे बेटा, सब पागलपन की स्मृतियां चली गई, एकदम अच्छे हो। लेपन करना केवल। ठीक है गुरुदेव, हम तीनों इसको भी कराना, इसको। ठीक है, हम तीनों का दशांत देख लो। इसके पैरों में बहुत कष्ट है बच्चे के। जी। बताता नहीं बताता? नहीं। ऑटिज्म से बाहर आया है, बहुत हाइपर एक्टिव है, दिन भर उठा पटक वाला है। जी। लेपन करना, उसके पैरों में बहुत कष्ट है। गुरुदेव बच्चा है, बता नहीं सकता। दशांत देख लो हम लोगों को। आंखें बंद। दशांश के हवन के पुण्य इनके मस्तक पर आज्ञा चक्र के समान स्थिर करके सदा सदा के लिए स्थापित कर दिया जाए। बैलेंस। खुश है। 3 बार बोलियो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलिए, बंधन कीजिए। खुश हो। लेपन करना कंप्लीट है गुरुदेव। है? इसका दशांत इसने भी किया है? जी। देखें जरा। बाबू आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अभी पूरा नहीं, चलो हम पूरा कर देते हैं। आंखें बंद, उन्होंने भी किया। आंखें बंद। करो बाबू, आंखें बंद करो। इसलिए पूरा नहीं हुआ ना। आंखें और बंद। इसका जो दशांश का हवन के पुण्य अधूरा है, इसे पूरा कर दिया जाए। ओम शिव। बैलेंस। सक्रिय कर दिया जाए, मस्तक पे आके चक्र पे रख के स्थिर करके सक्रिय कर दिया सदा सदा के लिए। ओम शिव। बैलेंस। 3 बार बोलो नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। क्या यार हीरो, तुम चमक गए यार तुम तो।
अब गई सीधे पैरे में गई। ठीक है, खुश हो। हैं? परसों इसका वो रुद्राक्ष वाला माला टूट गया। तो क्या हुआ, नया पहन लो यार, लेके चलो। ठीक। और खुश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी पूरे पूरे पागल थे, ब्रेन डिसऑर्डर 100%। अब एकदम अच्छे, लेपन करना अच्छा। अब तुम अच्छे हो, पागलपन से बाहर आ गए पूरे पूरे, हैं? हाँ, लेपन करना बेटा। चलिए, स्वेलिंग जाए आपकी, ठीक है, खुश रहो। बैठो बैठो। लव। ओम।
बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी लड़की, खुश हो, खूब खुश हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राइट साइड डैमेज, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ, वोकल कॉर्ड डैमेज हैं, ये सब अच्छे होंगे। और लंग्स का कंजेशन, आर्टरीज ब्लॉकेज सब खोली गई है ना, डायबिटिक स्मृतियाँ सब गंदगी गई है, अब अच्छे हो। केवल लेपन अब आप करना सिर्फ। उधर डीएनए में 8 लोग हैं, सब परिवार में उपस्थित हैं, सब अच्छे, सब दरबार में आए हैं, सब टनाटन है, सब मजे में आपकी तरह। ठीक है, खुश रहो। खुश हो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पेशियां कट गई, दिमाग पागलपन चला गया, बेहोशी चक्कर खत्म, सब अच्छे बिल्कुल पूरी तरह, सब शरीर के सारे कष्ट चले गए, कुछ बचा नहीं। ठीक है, एकदम बढ़िया, उठना बैठना घुटना कमर सब नए हो गए। अब केवल सिर पे लेपन करना ताकि सूजन चली जाए दिमाग की। अच्छा हाँ, केवल स्वेलिंग जो है चली जाए दिमाग की, सब अच्छा हो जाए। ठीक है बाबा जी, 6 लोग हैं डीएनए में, सब अच्छे, खुश हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो, बंद मत कीजिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी, हम अपने डीएनए में 4 लोग हैं, हम और मेरा बेटा, मेरे पति, मेरी सासू माँ। गुरु सब जी एकदम अच्छे। जो एडिक्शन था उसका भी संकल्प हो गया, फुल ड्रॉप था, एक पैर खराब हो रहा था, वो भी ठीक हो गया, ब्रेन से था। ठीक है, सब कष्ट चले गए, कोई कष्ट बचा नहीं जी। गुरु एकदम चले गए, सब गंदा गंदा दिखना, सुनना, समझ में आना, सब खत्म। गुरु जी, जो मेरे सीने में गांठ बची है तो उसमें मुझे लेपन की जरूरत है सिर पे। जी गुरु जी। खुश हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब पागलपन की स्मृतियाँ, भयानक गुस्सा, सब दरबार ने नष्ट कर दिया। ठीक है, गुरु जी को प्रणाम। और सब कष्ट चले गए, जोड़ जोड़ के सब दर्द खत्म हो गए, बहुत कष्ट थे भयानक हैं जी। गुरु जी को प्रणाम। खुश रहो। अब केवल लेपन करना है, मैं बाकी अच्छे हो गए हैं। चित्रकूट से आया हूँ। अच्छा किया आपने, लेपन करना हमने कहा केवल, बाकी सब अच्छे। आइए नेक्स्ट। कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। मेरी लड़की को, सबसे छोटी वाली लड़की को संग्रहणी मर्ज हो गया है। क्या हो गया? संग्रहणी, खाना खाती है तो संग्रहणी बोलो, सरंग्रहणी क्या होता है? संग्रहणी बोलते हैं। संग्रहणी, हाँ अब ठीक है, उसमें 4 अब ठीक है। केवल सिर पर लेपन कराना, ब्रेन अच्छा हो। अरे हमारी सुनोगे, तुम भाषण देने आए हो क्या? केवल लेपन कराओ सिर पे उसको, बिल्कुल ठीक है, वो फर्स्ट क्लास है। चलो 5 साल के अनुसंधान में ये पता लगा कि आदमी की बीमारी सब नकली, दूसरों का ढोता है आदमी रोग, पहला। दूसरा, अपने ब्रेन की सब उपज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, इस दरबार ये गड़बड़ सब, गड़बड़ सब नरक 100%। हाँ बेटा, ब्रेन डिसऑर्डर बेटा तुम्हारे यहाँ भी था, हाइपर एक्टिव तुम्हारे यहाँ भी थे, बहुत गुस्सा, डिप्रेशन, गंदा गंदा दिखना, OCD, सब खत्म हो गया। झटके आना, रात में चौंक के उठ के बैठ जाना, जोड़ जोड़ में दर्द, कष्ट, सब खत्म हो गए। रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सब खत्म हो गया। फेफड़े फड़े, सांस लेने में दिक्कत, लीवर प्रॉब्लम, भूख न लगना, गांठ है तमाम, सब कुछ तो चला गया।
अब केवल क्या है, लेपन बचा, वो करना सूजन है बस। गुरुजी दरबार की कृपा से मुझे सब ठीक है, लेकिन गुरुजी यहाँ पे जिस कार्य के लिए आए थे गुरुजी, मेरी वाइफ बगल में बैठी है व्हील चेयर पे गुरुजी, 3 साल से नहीं चल पा रही है गुरुजी। अभी क्या बताया हमने? बहुत परेशान है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। अभी क्या बताया सुनते हैं? ब्रेन डिसऑर्डर सबसे पहले, गांठें नर्वस सिस्टम में जगह जगह, तो केवल लेपन की आवश्यकता है। ठीक है, बोल रहे हैं केवल लेपन करें, बाकी आप सब लोग पूरी तरह स्वस्थ हो, किसी को कोई कष्ट रोग नहीं बचा, सब अच्छे। असाध, फिर बोले असाध रोगी है, 1 दिवसीय हवन की आवश्यकता है, करो, करके आओ। थोड़ा वक्त दे दीजिए गुरुजी। तो वक्त पूरा वक्त है, चिकित्सा आपको करनी, वक्त पूरा है। आप टिमटिमाती हुई मोमबत्ती की रोशनी में हाइड्रोजन का काम करना चाह रहे हो, नहीं हुआ। ठीक है, बोलता हूँ जिसको असाध रोग है क्या करे, वो 1 दिवसीय हवन हो जाए, बोलते हैं जी, सुनते हो। फिर असाध्य रोगी है, बाकी अभी बहुत अच्छे हो। ठीक है, जितना अच्छी हो चुकी बहुत अच्छी है, केवल लेपन करते रहना फिलहाल। ठीक है, खुश। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदम अच्छे, कोई कष्ट नहीं। ट्यूमर, ब्रेन स्ट्रोक, छाती में गांठें हैं, बाबा जी को प्रणाम। सब नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, पेंक्रियाज डैमेज, बहुत कष्ट। अब अच्छे हैं, केवल लेपन करिए बस, खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं सुल्तान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरुजी डीएनए में 7 लोग हैं। गुरुजी सुल्तानपुर से आए हैं और जवानी ठीक से आ नहीं पाई थी, बुढ़ापे पहले आ गए थे। गुरुजी कॉन्फिडेंस बहुत लो है। कह तो रहे हैं, बुढ़ापा पहले आ गया था, डिप्रेशन, एंजाइटी, पागलपन, गुस्सा, ओसीडी, सब गंदा गंदा होना, गंदा दिखना, सब कुछ हो गया था। अब सब अच्छे हो, कॉन्फिडेंस जो लो था एकदम हाई है, अब चेक कर लो। बढ़ा हुआ घटा हुआ है? सर बढ़ा है। फिर एकदम अच्छे हो, केवल लेपन करना है। ठीक है गुरुजी, एक प्रार्थना है। गुरुजी परिवार का लाज आपके हाथ में है। अब अच्छा ही है बेटा, बाबा माता से प्रार्थना करते रहो। गुरुजी बाबा माता का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद आज मिल गया गुरुजी, आप धन्य हो गए। खुश रहो बेटा। गुरुजी कुछ पूछना था। गुरुजी मंदिर बना है, भोलेनाथ का स्थापना हुआ है, मूर्ति का। गुरुजी देख लीजिए, सही जगह पे भगवान का स्थापना हुआ है। एकदम सही जगह पे सही स्थापना है, बिल्कुल पूजन करो। पापा अभी यहाँ नहीं आ पाए हैं गुरुजी। आप कोई बात नहीं, आप कर सकते हो पूजन। ठीक है जी गुरुजी। खुश हो। ना हो ही नहीं वहाँ काम चल रहा है। गुरुजी ये हमारे गांव, गुरुजी ये हमारे मार्केट का फेमस मीठा आपके लिए गुरुजी। अच्छा, धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत थैंक यू। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो बेटा, खूब प्रसन्न। हाँ 3 चल रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदम अच्छे बेटा, ब्रेन डिसऑर्डर खत्म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पेशी कट गई, झटके आते थे रात में, खूब गुस्सा, सब फर्स्ट क्लास, एकदम अच्छे। पागलपन की स्मृतियाँ सब खत्म। लेपन करना केवल, सब कष्ट थे पूरे शरीर में, कष्ट थे, सब चले गए। गुरुजी हम बिहार से आए हैं और हम डीएनए में 5 लोग हैं। ठीक, लेपन करना बेटा। गुरुजी हम 2019 में इस दरबार में आए थे और हम लोग हवन और कुछ भी नहीं किए, बस नमन किए और चले गए। और उसी समय मेरा पिताजी के गुरुजी डेथ हो गया। और जब ठोकर हम लोग को लगा, तब जाके इस दरबार को हम लोग को याद आया। और मम्मी का यहाँ बहुत बड़ा घाव है, बीएचयू बनारस जवाब दे दिया था गुरुदेव, लेकिन यहाँ आने से मम्मी का सही हो गया। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद सब गुरुजी। अच्छे हो तो और खुश इस हो बेटा। दरबार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खुश रहो बेटा, लेपन बेटा कराना सिर पे, अच्छा खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले करना है दौड़। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शरीर कैसे चलेगा? भोजन तो करके यार नाश्ता कर लिया, अभी जाके किया नाश्ता। हाँ बैठे यार की बात। अच्छा ये अच्छा। हाँ नहीं नहीं, आज अभी अमावस्या काम आज समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वनडे वाले कुछ लोग रहेंगे, 20 लोग हैं। आरती के बाद 1 घंटा 20 मिनट 7 से 8 बैठेंगे, फिर 8 से उनको देखेंगे, 8 से 10 फिर बैठे पीजीआई में एडमिट है। गुरुजी कोट कोट प्रणाम। दिखा, खुश रहो बेटा। गुरुजी मेरे डीएनए में 3 लोग हैं। मैंने आरोग्य और मां मृत्युंजय हवन किया है और बस आपकी कृपा चाहिए, आशीर्वाद बना रहे। और एक विशेष समस्या है गुरुजी, मतलब मन ही मन कहना चाहता हूँ गुरुजी, बहुत बड़ा पूरे जीवन मैंने शिव को ही सब कुछ माना और ऐसा धिक्कार मेरे ऊपर आया। एक रिश्ते मैंने शादी जब से की और वो उसके प्रेमी और सब लोग हैकिंग करके इसमें बड़े बड़े उच्च अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन प्रमुख सचिव, मैं सरकारी नौकरी करता हूं बाबा जी, लेकिन इस समय पूरी तरह कर्जे में डूबा हूं। आपने 1 दिवसीय हवन के लिए कहा, मैं पैसा नहीं जुटा पाया, मेरी ये औकात नहीं। मैं लोगों के अपने कागज में लोगों के लोन करा देता था। मैंने जिससे शादी की वो 12 साल से किसी प्रेमी के साथ थी, वो उसके बाद उनके घर वालों को पता था, उन्होंने शादी करा दी। वो लगातार मुकदमे कर रही, और मेरी हैकिंग कर रखी। वो हैकिंग इस लेवल की है कि जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स की होती है, जैसे आर्मी वाले टेररिस्ट की ट्रेसिंग करते हैं, ऐसे हैकिंग करके मेरी डिटेल लेते रहते हैं। और इसमें एक रिटायर्ड प्रमुख सचिव भी लगे हुए हैं। मैंने सबको जांच कराई, डीजीपी तक मिला हूँ, डीजीपी सब कह रहे हैं कि हाँ लड़की सही नहीं है, लेकिन क्या करोगे, अपना छोड़। सुनो बेटा सुनो जी, कथा नहीं, अब आप अच्छे हो, बिल्कुल लेपन सिर पे करो, बुद्धि अच्छी काम कर रही है। पहले बुद्धि नहीं काम करती थी, जकड़ी हुई थी, अब आत्मबल बढ़ा हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा है, अच्छे निर्णय ले पाओगे, सही निर्णय ले पाओगे। पहले निर्णय सही नहीं होते थे, जी जी, अब आप सब कर सकते हो। ठीक है, करिए, बहुत दरबार धन्यवाद आपके साथ है। गुरुदेव बहुत बहुत आशीर्वाद दे दीजिए हमेशा के लिए, बस सदा खुश बना रहो रहे। बेटा, लेपन करना, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी से कहा कहाँ तक? प्रणाम गुरु जी, सुनते हैं? भीड़ ज्यादा बढ़ जाए। प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। गुरु जी हमारे किडनी नहीं के। किडनी नहीं है ना, तो क्या हुआ? अब ये सब एक दिवसीय वाले हैं, क्या करें इसे। चलो लेपन करना सिर पे, ठीक है। तुम्हें 1 दिवसीय चिकित्सा की आवश्यकता थी, 1 दिवसीय हवन की, बहुत ऊर्जा की बेटा आवश्यकता थी। असाध्य रोग है, परिवार में असाध्य रोग है, लेकिन लेपन करना। अच्छा, खुश रहो। चलो आई बेटा, नेक्स्ट। गुरुदेव जी प्रणाम। आई मिलते बेटा, बुलाते हैं भी, बुलाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो, ये प्रसाद। खुश हो बेटा, थैंक यू बेटा। दोनों बच्चे भेज दो अंदर, ये दोनों बच्चे। ओम ये दोनों नमः बच्चे शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी ओम बुलाते नमः हैं। अच्छा शिवाय। यहीं बैठो।
खुश हो। अब बेटा सब अच्छा है, कोई कष्ट नहीं, सब गए, केवल लेपन करना है, ठीक है? सब गंदगी गई, खुश खुश हो, प्रसन्न हो, मस्त। ये भी एक दूसरी चिकित्सा है, सम्मित कर दिया जाए। शिव अच्छा, ओहो, कुत्ते वाली योनि में आई है, कुत्ते वाली योनि, भव 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 है, कुत्ते वाली योनि है ये कुत्ते की योनि में है। और अंदर सांप है, सांप घूम रहे हैं सब। बहुत जादू टोना तंत्र मंत्र में गए हुए हैं, इसीलिए तड़प रहे। ओम, इसकी पूर्व जन्म की जो कुत्ते की योनि है उससे इसको उच्चाटन और विकर्षण कर दिया जाए, सच पीछे की जाए। शिव बैलेंस, सभी सर्प जो फंसे हुए सब बाहर निकाल लिए जाए। ओम शिव, सब बाहर, सौरे सर्प और शिव, सब नष्ट करके सब काम कर। बैलेंस, इसकी ऐठी हुई कुंडलिनी, ऐठन समाप्त की जाए कुंडलिनी की। ओम शिव बैलेंस, कुत्ता ही था। और दरबार को इसने जो गंदा गंदा बोला है और इसको श्राप मिला, इसको श्राप मुक्त किया जाए। शिव बैलेंस, जीवन का खटक खटक फंसा है माँ का गले में, इसने गंदा बोला, खटक पड़ गया इसके। दरबार के लिए बेटा गलत निकला और खटक पड़ा माँ का। अभी कुछ नहीं होगा, खड़े हो इधर। ओम, इसके गर्दन में खटक फंसा वो निकाल लीजिए बाहर। ओम, हाथ अलग, खटक बाहर निकाला जाए माँ का। ओम माँ क्षमा करें इसको। शिव बैलेंस, सुश्रुत टाँके लगा दें, लेपन कर दें। मर जाती। बोलो तीन बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, आप ठीक हो? गंदे गंदे भाव आ रहे थे हमारे लिए? जी बाबा जी, हैं? जी सबके लिए आ रहे थे। हम यहाँ बैठ के हमारे लिए गंदे गंदे भाव आ रहे थे। माता ने खटक दिया घाट से, तड़प रहे तुम, और ले गई कुत्ते की योनि में, तुमको पीछे डाल दिया। जिस जन्म में तो कुत्ते थे वहां तुमको ले जाके छोड़ दिया माँ ने, तो कुत्ते की तरह पटक रहे थे सिर। यहाँ बैठ के हमारे खिलाफ सोचो, माँ छोड़ेगी? कटाक से खटक देगी, चट से गया गर्दन। ठीक है, चलो लेपन करना सिर पर। कभी नहीं दरबार में गंदा गंदा सोचा और गए काम से। और बाबा माँ से क्षमा मांगते रहना। अच्छा, और खाम माँ के मंदिर चले जाओ ध्यान से, वहां जाके क्षमा मांग लो माँ से जाके। ओम, माला लाई जाए खींच के इनकी, प्रहार। शिव गंगा। ओम, बांध दी जाए पैर में खींच के, आरोग्य होने तक के लिए निश्चित कर दिया जाए। बैलेंस, इनके हवन के पुण्य दिखाए जाए। इनको हवन के पुण्य इनके पास रखे जाएं, सकिर कर दिया। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। इस बच्चे को जो उल्टियां आ जाती हैं, उल्टियां रोक दी जाए बच्चे की,
और जो बच्चे के कष्ट है वो नष्ट कर दिए जाए सब। ओम शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय और आंख खोल दीजिए। बढ़िया। अपना आरोग्य हवन करके फिर हमसे मिलिए। 9 हवन के पुण्य सबके सुरक्षित हैं। अपना आगे का प्रोसेस करके आरोग्य करके फिर मिलिए हमसे, ठीक है। खुश रहो। इस बच्चे को मोशन आ रहे हैं तो तमाम इसको उल्टियाँ होती। थैंक यू सो मच। खुश रहो। आए चले नेक्स्ट। कई परिवार नहीं हो 11 वनडे परिवार रह रहे लखनऊ। किसके वो जो सिस्टर है किसका फोन आ रहा है? किसका? पापा हैं आपके? ओम नमः शिवाय। ओम नमः खुश रहो शिवाय। बेटा। ओम नमः शिवाय। ये तो आईसीयू में दिख कैंसरस बॉडी। तो कैंसर है बेटा, ये तो कैंसर है। क्या बताया डॉक्टर ने? एक्वायर्ड हीमोफीलिया और 24 दिसंबर से हैं उनको हार्ट अटैक भी आ गया है 2 बार और आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया 2 दिन पहले। इनकी किडनी चली गई बेटा। 90% डैमेज है किडनी। पेनक्रियास भी गड़बड़ हो गया बुरी तरह से। अब बहुत ब्लॉकेज है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है खूब उनको। इनकी श्वास दिखाई जाए ऑक्सीजन कितनी इस समय ऑक्सीजन लगी हुई है। और बहुत नीचे है, 30-40 के बीच में। 30-40 के बीच में ऑक्सीजन है इस समय। लास्ट कितनी देखी है आपने? हम जब आए थे तब नहीं लगी थी। 30-40 की जो ऑक्सीजन बहुत लेवल कम है, बहुत कम लेवल है बेटा। आप कब आए थे? कल यहाँ? अभी आए हैं लखनऊ से, डायरेक्ट पीजीआई से ही आए। जीवन दिखाया जाए इनका आगे का। नहीं, जीवन नहीं। इनको बेटा पहले भी इनको कष्ट हो चुका है। पहले भी इनको ऐसा लगा था कि दम घुट रहा है ऐसे। अचानक से श्वास रुकने लगी। 2 बार इनको ऐसे पहले भी हो चुका है। तब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया? 24 दिसंबर से एडमिट है, मेदांता में थे पहले, तो वहाँ पे 27 को हार्ट अटैक आया था 2 बार। वो 2 बार ऐसा हो चुका। 2 बार उनको दम घुटा है बहुत तेजी से। आगे बेटा जीवन नहीं दिख रहा है बेटा। आगे क्योंकि शरीर से प्राण क्षय हो चुके बहुत ज़्यादा है। आप लोग इतना डिले करके क्यों आते हो दरबार? गुरुजी हमें पता नहीं था यहाँ का, हमें आज यूट्यूब पे देखा था आपका कल, तब आए। अब तो शेष नहीं है। चलो बाबा माता से प्रार्थना करना है। आंखें बंद करो, अपने पापा को देखो। उनके कष्ट और रोग स्तंभित किए हैं। प्राण फंसे रहेंगे। शिव तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ठीक, बाबा माँ से प्रार्थना करना, ठीक है। खुश रहो। लखनऊ रहते हो आप लोग? जी। खुश रहो, प्रार्थना करना बाबा माँ से। खुश रहो। हाँ
आंखें बंद कर लो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पुराने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितने लोग बैठे हैं एक साथ आंखें बंद करें। लोग बचे हुए लोग मिलने के लिए बैठे हैं, एक साथ आंखें बंद करें। प्रणाम। आंखें बंद। ओम ऊर्जा बैठे। प्रहार सब में अलग सही लगा दिया जाए, अलग से। सबके लोग कष्ट हैं, सभी के रोग और कष्ट अलग से निकलेंगे बाहर से, इन्हें कोई कष्ट नहीं महसूस। बैलेंस, रोग भी नष्ट होते जाएं, अलग से बाहर जाते जाएं, दूसरे से। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। सभी लोग बैलेंस। आंख खोलिए, अपना बंधन खींचिए। हरिहर बेटा।